संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। 22 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में पहले दिन को छोड़कर बाकी दिन की कार्यवाही नए संसद भवन में होगी। गणेश चतुर्थी के दिन यानी 19 सितंबर को नए भवन में कार्यवाही की शुरुआत होगी। आइए जानते हैं आखिर नए और पुराने संसद भवन में क्या अंतर है। पुरानी इमारत में लोकसभा और राज्यसभा में क्रमश 550 और 250 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। इसकी तुलना में नए भवन में लोकसभा में 888 सांसदों और राज्यसभा में 384 सांसदों को समायोजित करने की क्षमता होगी। दरअसल वर्तमान भवन को द्विसदनीय विधायिका को समायोजित करने के लिए कभी भी डिजाइन नहीं किया गया था। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित लोकसभा सीटों की संख्या 545 से कभी नहीं बदली। हालांकि 2026 के बाद इसमें काफ़ी वृद्धि होने का अनुमान है, क्योंकि सीटों की कुल संख्या पर स्थिरता केवल 2026 तक ही है। बैठने की व्यवस्था तंग और बोझिल है। दूसरी पंक्ति से परे कोई डेस्क नहीं है। आवाजाही के लिए सीमित स्थान होने के कारण यह सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा जोखिम है। नया संसद भवन लगभग 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला है। वहीं पुराने वाले की बात करें तो यह एक गोलाकार भवन है जिसका व्यास 170.69 मीटर और परिधि 536 मीटर है। यह लगभग 24,281 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल कवर करता है। नए भवन में मौजूदा संसद भवन की तरह सेंट्रल हॉल नहीं है। सेंट्रल हॉल में केवल 440 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता है। जब संयुक्त सत्र होते हैं तो सीमित सीटों की समस्या बढ़ जाती है। अब संयुक्त सत्र के लिए लोकसभा कक्ष का उपयोग भी किया जा सकेगा। आधुनिक तकनीक। सेंट्रल विस्टा वेबसाइट के अनुसार पुराने भवन में अग्नि सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय था, क्योंकि इसे मौजूदा अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुसार डिज़ाइन नहीं किया गया था। संभावित आग के खतरे को देखते हुए कई नए विद्युत केबल जोड़े गए थे। इसके अलावा जल आपूर्ति लाइनों, सीवर लाइनों, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम आदि जैसी सेवाओं को लगाने से भवन की सुंदरता बिगड़ी और रिसाव आना शुरू हो गया था। इस बीच नई इमारत में अत्याधुनिक टेक्निक है, जिसमें मतदान में आसानी के लिए बायोमेट्रिक्स, डिजिटल भाषा व्याख्या या अनुवाद प्रणाली और माइक्रोफोन शामिल है। हॉल के अंदर अंदरूनी हिस्सों को आभासी ध्वनि सिमुलेशन फिट किया जाएगा ताकि गूंज को सीमित किया जा सके। नए संसद भवन की लागत 971 करोड़ रुपए है। पुराने संसद भवन के निर्माण की लागत उस समय 83 लाख रुपए थी। पुराने संसद भवन में संविधान हॉल मौजूद नहीं था, वहीं नए संसद भवन में यह मौजूद है, जो इसका प्रमुख आकर्षण है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के शीर्ष पर एक अशोक स्तंभ है, जो भारतीय विरासत के एक महत्वपूर्ण प्रतीक का प्रतीक है। संविधान की एक प्रति इस हॉल के भीतर सुरक्षित रखी जाएगी। इसकी भव्यता को बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे महान व्यक्तियों की बड़ी तस्वीरें नए संसद भवन के हॉल की शोभा बढ़ाएंगी। नए संसद भवन की शुरुआत के बाद पुराने संसद भवन का क्या होगा? नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। दरअसल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इस वक्त सेंट्रल विस्टा के अंदर राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, वायु भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन, निर्माण भवन, नेशनल और क्रूइज, जवाहर भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उपराष्ट्रपति का घर, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, रक्षा भवन, वाणिज्य भवन, हैदराबाद हाउस, जामनगर हाउस, इंडिया गेट, नेशनल वार मेमोरियल और बीकानेर हाउस आते हैं। वहीं विस्टा के पूरे क्षेत्र को नए सिरे से विकसित करने के प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें मौजूदा कुछ इमारतों में कोई बदलाव नहीं होगा, तो कुछ को किसी और काम में इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ को रेनोवेट किया जाएगा, तो कुछ को गिराकर उनकी जगह नई इमारतें बनाई जाएंगी। सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा नए संसद भवन का निर्माण पूरा होने के बाद इसका उद्घाटन 28 मई को पीएम मोदी ने किया था। केंद्र के मुताबिक संसद की मौजूदा इमारत को पुरातात्विक धरोहर में बदल दिया जाएगा। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।